ज़िला बस्ती का मशहूर मारूफ इलाका या फिर टाउन कहा जाए, नॉर्थ कराची और न्यू कराची, जो कि इस वक्त तजावुज़ात के हवाले से हॉटस्पॉट बना हुआ है। 24 अप्रैल सन 2024 को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची रजिस्ट्री में कराची तजावुज़ात केस पर समाअत हुई है। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री तलब किया गया और चीफ जस्टिस ने मेयर कराची की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया और शहर भर से तजावुज़ात फौरी तौर पर हटाने के अहकाम सादिर फरमाए, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हरकत में तो आए, मगर तजावुज़ात के खिलाफ की जाने वाली तमाम तर कार्रवाइयाँ बेनतीजा और फ़कत नुमाइशी साबित हुई। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक किस तरह से ठेले और पथारे लगाए जाते हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं TMC न्यू कराची में, और यहाँ पे TMC न्यू कराची के जो डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हैं उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उवैस साहब कैसे हैं? मिजाज बखैर है? उवैस साहब बताइएगा, आज कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई? अच्छा, ऐसा है कि ये तो देखिए एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, फिर अभी वज़ीर आला साहब ने भी एक ऑर्डर दिया, बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन है नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से, और ये मुसलसल छोटी बड़ी ड्राइव्स हम करते ही रह रहे हैं। और अब लास्ट वीक भी हमने एक बड़ी कदीम न्यू कराची सेक्टर 11F में एक बड़ी कदीम इंक्रोचमेंट थी, मार्केट थी बुरी, बरकत मार्केट जिसे कहते हैं, वो हमने लास्ट वीक हमने वो ख़त्म कराई है। ये अभी अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ 5000 रोड पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ट्रैफिक का फ़्लो होता है, जिस पे बहुत सारे फ्रूट वाले आ जाते हैं। इसको भी हम टाइम टू टाइम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा हम इस पे कार्रवाई करते हैं, लेकिन चूँकि ये मूवेबल इंक्रोचमेंट है तो ये फिल वक्त तो साफ़ हो जाएगी, लेकिन फिर ये कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाते हैं। देखिए मसला ये है भाई कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हम इनको ला के पाबंद करके ज़ब्त करके या तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये है कि गरीब आदमी बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा। तो हम ये आपके तवज्जुह से भी अपील करना चाहूँगा कि भाई आप ताउन करें फुटपाथ को पैदल चलने वालों के लिए, और रोड को जो सड़कों को है वो गाड़ियों के लिए छोड़ दें, साइड पे होकर अपना जो भी कारोबार करते रहें, ताकि रुकावट ना बने किसी किस्म की। दूसरी, हमारे यहाँ न्यू कराची में ऐसा है कि प्रॉपर कोई हॉकर जोन नहीं है। बड़ी जो नई टाउन इंतज़ामिया आई है, इनके साथ इनकी भी एक बड़ी ख्वाहिश थी, हमारी भी बड़ी ये थी कि हम हॉकर जोन कोई जगहों पे बना दें, ताकि ये सारा जो है ना, ये हम ठेले पथारे हम उधर ले जाएँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि न्यू कराची टाउन के अंदर कोई लोकेशन वाली जगह पे कोई ऐसी बड़ी ST या कोई ऐसी गवर्नमेंट की जगह खाली नहीं है जहाँ पे हम इनको ले जा सकें। तो बहरहाल फिर इसीलिए जो है वो इंक्रोचमेंट टाइम टू टाइम चलती रहती है और ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा वैसे अब ये भी बताइएगा, लाजमी सी बात है बेरोज़गारी भी है, और तमाम टाउन्स में शायद गिनती के कुछ ऐसे टाउन्स होंगे, शाह फैसल टाउन वगैरह, वहाँ पे हॉकर जोन कायम तो किया गया है। क्या समझते हैं, क्या यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई जगह मिल जाती है, या चलें इस टाउन के मज़ाफ़ात में अगर मिल जाती है, तो हॉकर जोन कायम करने के हवाले से कोई हिकमत अमली वगैरह मुरतब की हुई है? देखें, हम अगर कोई जगह मिल जाती है हमें, तो हम यहाँ से इनको पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ उन जगहों पे धकेल दें जहाँ पे ये हॉकर जोन कायम किए गए हैं। और उसके बाद भी अगर कोई वो जगहों पे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये हट दर्मी है, फिर हम उसको बाई फोर्स जो है वो वहाँ पे धकेलने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके वो अपना काम करें। तो वैसा बताएगा भी, टीम रेडी है? बिल्कुल रेडी है जी। चलें फिर, चलें मिशन पे। बिस्मिल्लाह। चलें। तो नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं न्यू कराची 5000 रोड पर, और हमारे साथ इंक्रोचमेंट की TMC की पूरी टीम मौजूद है, बशमूल डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट TMC न्यू कराची उवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बढ़ते हैं मंजिल की जानिब। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम माफिया, और इस वक्त हम आ चुके हैं उसी हॉट स्पॉट पर कि जो हर किसी की ज़बान पर है। ये नॉर्थ कराची का इलाका हो या न्यू कराची का इलाका हो, ठेले पथारे माफिया की भरमार है। इस वक्त डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट न्यू कराची भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। उवैस साहब बताइएगा, जिस तरीके से यहाँ पे ठेलों पथारों की भरमार है, क्या इन्हें दिन में 4-4 बार यहाँ से हटाना पड़ता है? देखें, यहाँ मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, हम टाइम टू टाइम आते रहते हैं।
हालत देखें, अब बात यहाँ हम सख्ती करते हैं तो लोग यहाँ पे रोड पे खड़े होकर बददुआएं दे रहे होते हैं हमें कि आप सख्ती कर रहे हैं। हालत देखें, ये एक ठेला है, अगर आपका कैमरा दिखा सके, ये एक ठेला है, हटिएगा, ये इसने पूरी, ये देख रहे हैं ठेला, ये रोड पे मौजूद है, ये पूरी इसने एक दुकान सजाई हुई है। अब मैं देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि यार इनका सामान कम से कम उठाया जाए, क्योंकि देखिए फ्रूट की एक लाइफ होती है, वो बर्बाद हो जाएगा, लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, परेशान होगा। आप ये तंबी करते हैं? जी बाकायदगी से तंबी करते हैं, लेकिन हठधर्मी है ये। अभी अगर मैं इसकी 4 से 6 पेटियां गाड़ी में डाल दूं तो मुझे बताएं ये बंदा शाम को कहाँ खड़ा होगा। अच्छा, दूसरी बैड लक ये है कि यहाँ पे ये बंदा दिहाड़ी पे होगा, ठीक है, असल मालिक कोई और? असल माल यहाँ पे हर काम में चूँकि माफिया है, एक आदमी के 20-20, 30-30 ठेले हैं, ये दिहाड़ी पे खड़ा होगा, मजदूर 800-1000 रुपये की इसकी दिहाड़ी होगी। मैं अभी इसका अगर सामान उठाता हूँ तो अगले 4 दिन ये घर क्या लेके जाएगा, मैं मतलब इस हिसाब से सोचता हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इनको कम से कम तंग किया जाए, सिर्फ जो है इनको हटा दिया जाए। अभी मैं इनका तराजू भी उठा सकता हूँ, ये वाकई सरकार इनका ठेला, इनकी ये 10-20 पेटियाँ मिसाल के तौर पे ये सब जब्त कर सकता हूँ, परेशानी में आ जाएंगे, बाकी ये खुद बताएंगे आप। हाँ भाई, मालिक हो इस ठेले के या फिर दिहाड़ी पर? दिहाड़ी में हम सर। क्या बोले मालिक ने, जाओ कब्जा करो जगहों पे? कब्जा भी नहीं, बोलो रोड पे लगा लो बस। रोड पे लगा लो? वो भाई किसका रोड है? ये तो गवर्नमेंट रोड है, हम नहीं लगाते, इजाज़त नहीं, आते हैं हमारे को हटाते, 10 मरतबा हटाते हैं हमारे को, हम खुद खड़े हो जाते हैं जिद करके। ये तो शराफत है इनकी। जी, ये बिल्कुल हम बोल रहे हैं आपको, ये बिल्कुल हमारा ख्याल कर रहे हैं, बिल्कुल सही जायज़ बात है। तुम भी तो ख्याल करो, इनका भी ख्याल करो, आवाम का ख्याल। हटा लेते हैं, बिल्कुल जायज़ रेट है, हम ये आएंगे तो आप हटाओगे? फिर भी हम दबा के लगा लेते हैं, क्या करें। ये मतलब ये कौन सी मंतक है? क्या ये करें? आते तो हम हटा लेते, फिर हम दबा के लगा लेते। पहले दबा के लगाए होते, आज पीछे पीछे लगाई है हमने। कितने अरसे से? 5 साल हो गए। 5 साल में कानून नहीं सीख सकते तुमसे? बिल्कुल सीखा हुआ, बस क्या करें। ये तुमने कानून सीखा है? कानून नहीं सीखा, बिल्कुल ये आते हैं हमारे को प्यार से बोलते हैं, मोहब्बत में, इन्हों की मेहरबानी, हमारा सामान नहीं उठाते, नहीं तो इन्हों का काम तो है हमारा सामान भी उठा सकते हैं, तराजू भी उठा सकते हैं, ये पेटी भी ढेला भी। किसी को पैसे देते हो या खड़े हो? जी, किसी को पैसे देते हो या खड़े हो? हम तो किसी को नहीं देते। ये एक मिनट बात काटना चाहूँगा, हाकिमान से अपने बच्चों की कसम खा के बताना कि टाउन म्यूनसिपल न्यू कराची में या मेरा लड़का आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, क्योंकि परसेप्शन हो सकता है ये जा रहा हो कि नरमी करते हैं कि हो सकता है पैसे लेते हो। अच्छा, वैसा बसा औकात होता है, ऐसा है कि ट्रैफिक पुलिस, मकामी थाने, इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त कनेक्शन है। अच्छा, इस बारे में मैं यूँ नहीं, देखें किसी को एक चीज़ मेरे सामने आएगी ना तो मैं बाबंगे दहल बोलूँगा, जब तक मैं देख नहीं लूँगा। कराची का सर्वे, हम भी कराची का सर्वे करते हो और हो सकता है ना भी हो। देते हो थाने को? मैं कम हम- से कम हम अपने इन्हों- के हवाले से जो है ना वो क्लियर कर रहा हूँ कि इस पे अल्फन कसबन पूछ ले कि नरमी बरतते तो उसके अगेंस्ट में कहीं हमें या मेरे लड़के को अबलाइज तो नहीं करता कोई। भाई कोई फ्रूट लेके जाता है, 1 रुपया नहीं देते, कोई ना सामान आधा किलो 1 किलो आम पूरी रोड पे किसी से लेके गया हूँ कि यार मुझे दे दो। नहीं, आप आते हो हमें हटाते हो, बस आप प्यार से हटा दो। अभी भी इसको हटाएं आप, जी सर, रोड को क्लियर करें। जी सर। रोड देखें, ट्रैफिक ये गाड़ियों के लिए, आपके कारोबार के लिए जी नहीं है, बिल्कुल 10 दफ़ा आपको बोल के गया हूँ। बिल्कुल। और अब आपको नेक्स्ट टाइम जो मैं आऊँगा बस सख्ती से निपटूंगा। ये पूरी दुकान ख़त्म करें, थोड़ा सा माल बेशक लाएं, बेचें, फिर दूसरा ले आएँ। ठीक है सर, क्लियर करें आप। जी ठीक है। जी, तो जैसे ही यहाँ पर टीम माफिया एंटी इंक्रोचमेंट टीम के साथ पहुंची है तो ठेले पतारे हटने लग गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ठेले पतारों की भरमार थी, शायद ये कोई मुनज़्ज़म माफिया है जो एक दूसरे से इंटरलिंक भी है, इंटर रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे का साथ भी दे रहे हैं और एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि इस वक्त मीडिया भी और डिपार्टमेंट भी दोनों बैक वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और फ़ौरन से जो है इन लोगों ने जगह खाली करना शुरू कर दी है। अब शाहराहें भी क्लियर हो रही हैं। जैसा थोड़ी देर पहले यहाँ पे ट्रैफिक जैम था, अब वो सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर हमारे माशाल्लाह जी शऊर अक्लो फहम वाले आदमी ने यहाँ पर ठेला अपना लगाया हुआ है। भाई, किसकी मर्जी से केबिन लगाया है? किसी की मर्जी से भी नहीं लगाया वो। तुम कौन हो भाई? तुम हाँ? भी अफसर शाही हो, किसने लगवाया तुम्हारे ठेला? किसी ने भी नहीं लगवाया भाई। हम पुलिस को पैसे देते हो? नहीं ट्रैफिक पुलिस को देते हो? किसी को भी नहीं, किसी दीगर इंतजाम? किसी को भी पैसे नहीं देते। तो किसी को भी नहीं देते तो कैसे लग गया? मैं क्यों नहीं लगा पाता? ये लगे हैं, हज़ारों ठिए लगे मेरे। हजारों लगे हुए हैं तो हजारों किसी की पुष्ट बनाई पे तो लगे होंगे। यार हम या क्या तुमने क्या अपनी मुनज़्ज़म कोई माफिया बनाई हुई है? नहीं तुम्हें नहीं, बता रहे हमने क्या माफिया बनाई हुई यार। अभी बताओ, तुम्हारा जुर्माना होना चाहिए। हाँ, जो आपका दिल करे होना चाहिए। भाई साहब, आप इनका जुर्माना कीजिए।
जो कोई भी, क्योंकि इतने धड़ल्ले से बाबंगे दोहल ये बोल रहे हैं कि हम किसी की मर्जी से नहीं बैठे हुए, हम अपनी मर्जी से लगा के। ये बदमाश है, असल में इसके पीछे एक माफिया है, ये मैं आपसे बाद में बताऊंगा। ये एक माफिया है, ये पीछे गन्ने की मशीन भी देख रहे हैं आप, ये एक माफिया है यहाँ पे कुछ लोग ना। इसका 2 से 4 दफ़ा मैं इसको पाबंद भी करके गया, ये करके गया। अब बात ये है, इसको मीडिया के सामने इंतहाई मुअज़्ज़बाना अल्फाज में आपसे आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, ये जगह आपके बाप की नहीं है, ये पैदल चलने वाली आवाम की है। कारोबार करना है दुकान में लो, तुम बैठ के कह रहे हो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे बाप की जगह ये। हटा नहीं देंगे इसको, अभी हटाओ। उस्मान बाइंड अप कराओ इसको। तुमसे मीडिया तमीज से पूछ रहे, तुम माफिया हो यहाँ, तुम कौन है यहाँ के? कोई माफिया नहीं है साहब। कौन हो अब बताओ। इधर आओ, मैं बहुत इज्जत आबरू के साथ पूछ रहा हूँ, कोई है तुम्हारे? नहीं, कोई भी नहीं है भाई। तुमने अपनी मर्जी से यहाँ पे लाके ठेला बस अपना रोजी कर रहे हैं बच्चों। बिल्कुल रोजी करो, रोजी करने का मना नहीं है। ये फुटपाथ पे आवाम के चलने का हक है, ये ग्रीन बेल्ट्स हैं, आवाम के सड़कों पे चले। तुम चाहते हो कि यहाँ ये सड़क जो है किसी बड़े हादसे का सबब बने? नहीं, हम क्यों ऐसे ही चाहेंगे यार, हम क्यों ऐसे ही चाहेंगे? पानी से पूछ कर नहीं, हम कौन जिम्मेदार होगा अगर यहाँ से तुम्हारे ठेले की वजह से लोग रोड पे अगर पैदल चल रहे हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कौन जिम्मेदार? नहीं, हमारे जिम्मेदार हो, हाँ होना जिम्मेदार। गलती कर रहे हो, गलती मानो। हाँ, मान रहे। अगली बार होगी गलती? नहीं होगी। अगर हुई तो नहीं होगी। वैसे आप एडमिट कर लिया है कि गलती पर है और बोल रहे हैं ये पुलिस से रिक्वेस्ट। ये गलती नहीं, हठधर्मी है। आप वैसे ही जाते हुए चक्कर मारिएगा, ये 2 दिन बाद यहीं खड़े होंगे। अब मैं इन पे सख्त कार्रवाई करूँगा तो उसके बाद जो है वो रोना धोना शुरू हो जाएगा। हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएँ? ठीक है, गुर्बत का ये मसला नहीं है कि मैं मेन रोड पे दुकान खोल के बैठ जाऊँ। एक तरीक़ेकार है, ये फुटपाथ आवाम, पैदल आवाम के लिए, कारोबार के लिए नहीं है। ये आपको 10 दफ़ा समझा के गया हूँ, लेकिन आप हर थोड़े दिनों बाद प्रेशर मुझ पर डलवा के फिर बैठ जाते हैं। ये काट के गए थे, पीछे दिखाइए गन्ने की मशीन। सब क्या कोई सियासी लोगों के फोन? बस है, मैं डिस्कस करता हूँ, मैं ऊपर बैरल में अपर लेवल पे चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन कुछ अरसे कंट्रोल में रहती हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो पल पुर्जे निकाल लेते हैं। अभी मैंने को 20 दिन पहले मेरे ख्याल से इसकी ये सारी ये काट के गया था, पीछे ये जो ये गन्ने वाले की छत लगी हुई है ये, लेकिन दोबारा अब ये देख लें कि ये दोबारा लगी हुई है। आवाम के साथ, इदारों के साथ कोऑपरेट करोगे, बाहमी मुशावरत से चलोगे, फुटपाथ पे नहीं खड़े होगे, कोई साइड में कहीं दुकान के बाहर केबिन लगा लोगे तो कोई रोकेगा। मीडिया तुम्हारा दुश्मन नहीं है, इंतज़ामिया और इदारे। अगली बार से ये ख्याल वादा करते हो, ख्याल होगा अगली बार? इंशाल्लाह। नहीं तो फिर सही है इंशाल्लाह। खड़े रहे, अरबाब इख्तियार सही है बिल्कुल। और सब कुछ करने का हक रखते हैं। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि अब जो कि हठधर्मी पे अपनी गलती एडमिट नहीं कर रहा था, जो मान नहीं रहा था, अब वो मान भी गया है, उसको तंबी भी हो गई है। अलबत्ता वो शुरू में तो कहता था कि शुरू में उसका कहना ऐसा था कि जुर्माना कर दो, बाद में वो अपने मौक़िफ़ से पलट गया। वो कहता है कि किसी किस्म का जो है कोई जुर्माना ना करो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि गन्ने किस तरीके से माशाल्लाह सड़क पे सजाए गए हैं। मेरा ख़्याल में शायद कोई फूल की पत्तियाँ ही ये, और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कोई शायद ऑफिशियल इस शहर में पधार चुके हैं, उनके लिए फूल की पत्तियाँ रखी गई हैं। तो बहरहाल कहने को ये गन्ने हैं। और इधर आओ, इधर आओ, किसके गन्ने हैं ये? हमारे सेठ के हैं। सेठ कौन है? सेठ सईद। सईद सईद कौन है? सईद बदमाश? हमारे नहीं, बदमाश तो कौन है? हम बाहुबली है इस शहर के सईद साहब? नहीं, हम मजदूर हैं, हम पंजाब से। तुम तो मजदूर हो, तो अब उसका सामान क्यों बचा रहे हो? सामान की जिम्मेदारी तुम्हारी है जी। वो खुद से भागता रहेगा जी। तो अभी क्या है, क्या कोई जुर्माना वगैरह किया जाए तुम पे? नहीं, मेहरबानी करे सर, हम खुद मजदूर। 10 मिनट के बाद वापस आएंगे, सोच रहे हैं। ये उधर होगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हुए हैं और स्टूडेंट से भी जान लेते हैं कि उनको यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना है। बेटा इधर आइए, आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, ठेले पथारे लगे हुए हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बेटा यहाँ पे ठेले पथारों की वजह से? कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो जैसे ये जो फुटपाथ है आप लोगों के चलने के लिए ना, ये सड़क तो आप लोगों के चलने के लिए नहीं है। नहीं। तो इन केबिन्स की वजह से परेशानी होती है। होती है। लाजमी सी बात है, बस में चिंची में सफ़र करते होंगे,
पेडिस्ट्रियन ब्रिज से उतरते होंगे तो ये माशाल्लाह यहाँ पे जमे सामने वक्त लगा हुआ जो है जी। मुश्किलात होती हैं। जी, होती हैं। तो क्या गवर्नमेंट से क्या कहोगे, क्या आप लोगों के लिए क्या इकदाम उन्होंने करने चाहिए? हटाना चाहिए हटाना चाहिए, सख्त में हो ना। जी। चीज़ें वीज़ें भी खाते होंगे, जी खाते हैं। जब भी तो थोड़ी बहुत हिमायत भी कर रहे हो। सही। तो नाजरीन आपने सुना कि परेशानियाँ तो हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं और यहाँ पढ़ने भी आते हैं, यहाँ इंजॉय भी करते हैं। तो खैर कैफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की क्या सिचुएशन है। वैसे तो ठेले पथारे माफिया जो है वो यहाँ से भागना शुरू हो गई है। चलते हैं आगे की जानिब। एक पंचर वाला भी यहाँ पर जो है वो बड़े धड़ल्ले से बैठा हुआ है। जब तमाम के तमाम यहाँ से भाग गए, वो इस वक्त भी यहाँ पर ही मौजूद है, तो उससे भी देख लेते हैं कि भाई तुम्हारी पुष्पनाई कौन कर रहा है, कौन है तुम्हारा सरपरस्त आला और कौन सी ऐसी माफिया है जो तुम लोगों के पीछे बैठी हुई है। तो नाजरीन गालिबन जो है टायर तो लटके हुए हैं और यहाँ मशीन भी रखी हुई है, लेकिन उसे ढक दिया गया है। क्या हुआ, हमारे एहतराम में ढक दिया मशीन? बंद कर दिया अभी, उठाएंगे बंद तो कर दिया। तो मेरे भाई ये फुटपाथ किस लिए है? आवाम के लिए, मगर उठा लिया अभी खत्म। आवाम तो तुम भी हो, जी इस वजह से तुमने अपने हिस्से की ज़मीन पे कब्जा कर लिया। नहीं, पैसे देते हो? पूरा नहीं है। नहीं पैसे देते? पैसे भी सच बताना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे। नहीं, पैसे मुसलमान हो? देते। मुसलमान हो? मुसलमान तो है। पैसे बता रहे हो? किसी को देते हो? पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को? नहीं, किसी को भी नहीं देते? कोई और यहाँ पे मीटर वगैरह पैसे कलेक्ट करता है तुमसे? नहीं, कोई भी नहीं आता है पैसे देने के लिए। तो आज मीडिया को देख के चुप हो गए? नहीं नहीं, मीडिया को देख के नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। ऐसा ही है। सही। अच्छा, इस वक्त एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। आगे आगे आ जाए, आगे आ जाए। यहीं कहीं आप मेरे ख्याल में गालिबन जॉब करते हैं? जी सामने ही करता हूँ। अच्छा चलें। अच्छा ये बताएं कि लाजमी सी बात है, आप एक शॉप पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, ये बाहर जो ठेले पतारे माफिया का जो राज है, इसकी वजह से मुश्किलात होती हैं चलने फिरने में, सफ़र करने में, ट्रैफिक के इशूज़ हैं? जी काफ़ी हद तक तो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने जाने में बहुत मसला होता है, जगह क्योंकि घेरी भी होती है साइडों से। जी मुश्किलात हैं। अरबाब इख्तियार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूरी एंटी इंक्रोचमेंट टीम भी मौजूद है, उनके डायरेक्टर भी मौजूद हैं। तो कुछ अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि भाई अपनी अगर स्पेस है, अपना मतलब शॉप है, तो वो एक अलग बात है। मतलब ऐसा हो कि इनका भी रोज़गार मुतासर ना हो और इनका भी कारोबार चलता रहे और लोग भी परेशान ना हो। तो ऐसा यही हल है कि भाई देखें, अपनी कोई प्रॉपर जगह हो तो समझ आता है, मतलब गैर जगह पर खड़ा करना ये गलत है इनका। बहुत शुक्रिया। तो फिर बताओ कि कब तक हटा रहे हो यहाँ से, या फिर ये जब्त करवाया आप ही हटा देंगे थोड़ी देर में। जब्त करवाया जाएगा? सेट आ रहा है, सेट आ रहा है, फिर हटा देंगे। इसी का सेट मौजूद है, मतलब मालिकान है, ग्रीन बेल्ट की ग्रीन बेल्ट खरीद ली है, खुद मौजूद नहीं है। नहीं, सेट आ रहा है। 10 वर्कर्स रखे हैं। फोन करा भी आ रहा है, बस हटा रहे। चलो ठीक है, हम 10 मिनट में वापस आएंगे, तुम नहीं हटा दे तो हम जब्त करवा देंगे। चलो सही है। उबैद साहब, इनसे बात हुई है, ये भी कोई 10 मिनट का ही वक्त मांग रहे हैं, ठीक है। तो दे देते इनको भी 10 मिनट? हाँ 10-15 मिनट का टाइम देते हैं हम, जब तक आगे से वापसी आएंगे तो ये हटा लेंगे, ये फिर नहीं हटाते तो हम फिर इसको जब्त कर लेंगे। नाज़रीन, ठेला और पथारा माफिया जब हम यहाँ पे मेन शाहरा पर आए, यहाँ से तो भाग चुके हैं और इस वक्त इन्होंने अपना कब्ज़ा जमा लिया है इस सर्विस रोड के ऊपर। अब हम वहाँ पे भी जाएंगे। वैसे तो बात करने से लोग कासिर हैं, शायद इनसे बात करने का भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास भी जा रहे हैं वो ये कहता है कि हमारे पास सेठ इस वक्त मौजूद नहीं है, हम तो सेठ के मुलाजिम हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस वक्त ये ठेले पतारे माफिया जो है वो वक्ती तौर पे या फिर आर्जी तौर पर अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, तो वहाँ पे भी चलेंगे और अब जो है वो थोड़ा सा सख्त रवैया भी अपनाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट मौजूद है और अब डिपार्टमेंट की सवाबदीद है और डिपार्टमेंट ही रवादार है कि किस तरीके से वो इस ठेले पतारे माफिया का खात्मा करेगा। इस वक्त एक और हमारे भाई हमारे यहाँ पर आने के बावजूद, यार बड़े सच्चे आदमी हो, जब सब यहाँ से भाग गए तुम तब भी खड़े हुए? यार ये रोज़ी करने के लिए खड़े हैं साल। बिल्कुल आप रोज़ी करो। तो ये बताओ, सब चले गए डर खौफ की वजह से चले गए? जी। तुम्हारे दिल में कोई डर वर कुछ भी नहीं था? बिल्कुल है डर हमने। या ये था कि यार सही है, मैं बता दूंगा अपनी मजबूरी? नहीं, हम तो कारोबार करने के लिए आए हैं। बात बिल्कुल, कारोबार करना आपका हक है, आप इस शहर के शहरी हैं, आप बिल्कुल कारोबार करें, लेकिन कारोबार का भी तो थोड़े से कवायद व ज़वाबित भी तो होते हैं ना। ये गाड़ी आती है यहाँ, हमें ये बोल डर लगता है ना उसे भाई वालों से, तो हम चले जाते हैं ऊपर उठा के घर से। ठीक है, पुलिस भी तंग करती है? नहीं, पुलिस नहीं, SHO आता है, वो हमें आता है तो हम देखते हैं दूर से, उसे दबा लेते हैं और फिर गाड़ी। दबा लेते हैं। जैसे अभी ये भाइयों ने मेरे
बहुत अजीज मोहतरम भाइयों ने अंदर अपने ठेले दबा दिए हैं। जी। तुमने क्यों नहीं दबाए? ये अभी गाड़ी या हमने तुमने अंदर सोचा कि यार पुलिस वुलिस को तो मुंह दे देता हूँ, इनको भी मुंह दे दूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी चलो, कोई बात ही नहीं ये है। बताओ कि अब तुम पे जुर्माना क्या लगाया जाए सड़क पे खड़े होने का? जो ये बोले कानून की सरियन खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात हम दिन के मानते कितने हैं। पैसे कमाते हो? जी, दिन का प्रॉफिट कितना है? ये 2,000 3,000 2000 रुपये। तो 2000 रुपये का जुर्माना करवा दो। जैसे बोलोगे आप वैसे कोई बात नहीं। मैं क्यों कैसे बोलूँ भाई, मैं तो खुद चाहता हूँ कि अल्लाह ताला सबको कारोबार दे। तो उबैद साहब 2000 रुपये दिन के कमाते हैं, मैंने बोला आपका 2000 का ही जुर्माना करवा देते हैं, तो बोले सर आप करवा दें। अब देखिए ना, बात ये कि गरीब इंसान है, बात 2000 यही रुपये कमा रहा है, देखिए मैंने रमज़ान में, चूँकि ज़ाहिर बात है एक बड़ा टफ टाइम होता है तमाम तब के लिए, आगे अपने बच्चों की ईद सोच रहे होते हैं। मैंने इनको ये किया था कि इंतज़ामिया से इजाज़त लेके कि रोड इंटरप्ट नहीं करेंगे। ये जहाँ चौड़ी फुटपाथ है ना, ये सारे फ्रूट के ठेले वहाँ आ जाएं, और जैसे ये जगह नैरो है, ये बिल्कुल इसके साथ चिपका लें, वहाँ खड़े होकर काम कर लें, अपना काम कर लें। अच्छा, इन्होंने मेरे साथ ताउन भी किया। मैं सिर्फ पहले और दूसरे रमज़ान को आया हूँ, ये उसके बाद मुसलसल 30 रमज़ान तक उसी सीक्वेंस में खड़े रहे, अपना कारोबार भी करते रहे, लेकिन ट्रैफिक को भी इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। ट्रैफिक का फ़्लो, क्योंकि हर आदमी मगरिब से पहले घर पहुंचना चाहता है, तो इसलिए एक बड़ा अच्छा हो रहा है, इनका भी सिस्टम चलता रहा और ट्रैफिक भी हमारी चलती रही। अब आप ये देख रहे हैं रोड के उस तरफ, ये अभी सारे रोड पे थे, ये हम 15 मिनट बाद आएंगे। जो हलचल मची उसके असल में मसला ये है, मैंने इसी रोड से लास्ट ईयर, मैंने, आपने मेरी गाड़ी ट्रक देखा है, मैंने 1.5 2 ट्रक शहजोर भर के यहाँ से जब्त करके मैंने ईदी और मदरसों पे पहुँचाया। रसीदें मेरे पास मौजूद हैं। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे ताहा सलीम साहब, उनकी इजाज़त से, क्योंकि 15 दिन इनके पीछे ही भागते रहे, भाई आगे कर लो, भाई वहाँ हटा लो, लेकिन उन्होंने ऐसी तैसी फेर के रखी हुई थी। तो जब मैंने 2-2.5 ट्रक वहाँ इनसे छीन के वहाँ पहुँचाया तो ये बड़े सीधे हो गए। मतलब ये है कि डंडे की ज़बान तो ये समझने पे राज़ी है, सख्त रखना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं, जब हम अगले टर्न पे वैसी कैजुअली वापसी आइएगा, ये आप खुद देखेंगे, देखिए हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। अभी 15-20 मिनट बाद आप वैसे ही सुपर पिछली चक्कर मारिएगा रैंडमली, आप देखिएगा, आप कहेंगे यार हम तो यहाँ कोई काम ही नहीं करके गए। अभी देखें आप उस तरफ जहाँ बढ़ रहे हैं वहाँ तक आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन आधे घंटे बाद ये रोड पे मौजूद होंगे। अगर हम फिर सख्ती करेंगे तो वो जैसे आप हर जगह देख रहे हैं यार, 1000 रुपये कमा रहे हो, रोड तो रोड, ये तो कमा रहे हो। अभी मगरिब का वक्त होगा, ये सड़क के बीच में आके ये यहाँ खड़े हो जाएंगे आके। ये 4 रोया सड़क जो है ना, वो 1.5-2 रोया रह जाएगी। फिर उसके बाद जो ख़रीदने रुकेगा वो भी जाम कर। भाई आप अपना काम करें, लेकिन लाउड स्पीकर ना बजाएं। जिसने जो ख़रीदना होगा, जो नसीब का है, आपको रिस्क मिलेगा। ठीक है, कोने में खड़े हो जाओ जिसने ख़रीदना होगा। उबैद साहब, बस भाई अभी कुछ दिनों तक और समझाते हैं इनको, फिर जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है, शिकायत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर हमारे शहजोर ट्रक होगा, इनके फ्रूट होंगे और ईदी और चीपा और मदरसे के बच्चों को फिर फ्रूट खिलाएंगे। सही। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारे साथ क्या सलूक बरता है? जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे करें। मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा ही नहीं लगेगा किसी पे जुर्माना हो। यार अभी इधर रोज़ी करने आते हैं भाई, ठीक है, बोल रोज़ी करो। तो पूरा ठेला उठा के मैं गाड़ी में डलवा दूं, तुम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम एक कमाने वाले होगे, घर लेके 2000 रुपये जाओगे तो तुम्हारे बच्चे खा लेंगे। तो इसलिए आप भी इंसान के बच्चे बने और काम जो है ना अपना तरीके में करें, वरना ये रोड मैं आप लोगों को 15 दिन के अंदर छुड़वा दूंगा, भूल जाओगे इस पर काम करना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। मिलेगा यहाँ पे? नहीं, हम ग्राउंड पर है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मैं अपने कैमरे में नदील से कहूँगा कि वो यहाँ के पीछे के मनाजिर दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये सड़क को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। और ये इस वक्त ये सड़क जो है, ये मेरे ख्याल में समझे कि कराची के किसी पॉश इलाके की सड़क लग रही है, जो कि कतन ऐसी नहीं होती डेली बेसिस पे। तो आगे की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ इस वक्त क्या सिचुएशन है। ज़रूरी है रोड पे खड़े रहें आप। जब आप लोगों को रमज़ान से पहले से मैं बोल रहा हूँ ये फुटपाथ इस तरह, देखो वो गली में भागा, वो क्या समझ रहे हो, वो भाग जाएगा, 2 मिनट में पकड़ लूँगा मैं। अगर आप चाह रहे हो कि शाम को मेरे दफ्तर के बाहर बैठ के अपने केले वापसी मांगते रहो, अगर वो चाह रहे हो तो मैं वो भी कर देता हूँ। अगर इज़्ज़त से अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाना चाह रहे हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लो। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ट्रैफिक का इतना रवानी, यहाँ पे पैदल नहीं है, ये जगह पड़ी हुई है। तुम लोग आधी रोड पे आ जाते हो, और आज 12 बजे तक मैं रोड पे हूँ। मुझे कोई लाउड स्पीकर पे माइक बजाता हुआ दिखा
और रोड पे आप दिखे तो फिर मैं आपका सारा सामान जब्त करूँगा। भागो नहीं, जगह पे जहाँ पे मैंने बोला वहाँ काम करते रहो, डिस्टर्ब नहीं करो लोगों को। नाजरीन आप देख सकते हैं किस तरीके से हलचल मच चुकी है। मैं अपने कैमरामैन अदील से बोलूँगा कि वो इस रुख पर दिखाएं कि किस तरीके से ठेले पथारे जो है वो इस वक्त गलियों का सफ़र बांध रहे हैं और गलियों तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अफरा तफरी क्योंकि फैल चुकी है। इससे पहले कोई इनके लिए कवानीन नहीं थे, कोई आइन नहीं था, कोई इदारों की रेट नहीं थी। और जैसे ही यहाँ पे मीडिया पहुँचा है और इंतज़ामिया पहुँची है, आप देख सकते हैं ये मेन सड़क से जो है वो गलियों का सफ़र भर रहे हैं, कोई सर्विस रोड पर अपनी उड़ान भर रहा है। तो ये तमाम तर इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा नाजरीन, जहाँ पर इस वक्त जो है वो पथारा माफिया लोगों को परेशान किए हुए है, साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, फास्ट फूड है और यहाँ पे भी इनका काउंटर बाहर रखा हुआ है। इनसे भी जान लेते हैं कि इनको किसने इजाज़त दी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है भाई? खैरियत से? ठीक है। क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे? यार ये बताएं कि ठेला पथारा माफिया खिलाफ वर्जी कर रही है, आप लोग तो दुकानदार हैं, तो आप लोगों को तो सर जेब नहीं देता? हमें कोई पता नहीं, हम मजदूर लाज़मी सी बात है, आपकी अपनी दुकान है, अगर आप रेंट पे भी लेके बैठे हुए 2-3 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, हमें पता नहीं, हम मजदूर हैं और है बंदे। नहीं वो तो सही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मालिक को बुला के लिए हैं या और कोई पॉलिसी अपनाए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? काउंटर अगर आप लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, अच्छा ये तो सर्विस रोड है ना, यहाँ पे लोग पैदल भी चल रहे होते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ ट्रैफिक भी चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं तो गलती आप लोग भी कर रहे हैं। जनाब बताइएगा, क्या ये काउंटर का यहाँ पे रखा रहना क्या इंसाफ है? ये इंसाफ बिल्कुल नहीं है, गलत है ना? तो क्या किया जाए, इस पर कोई जुर्माना वगैरह किया जाए? मुझे पता है रेस्टोरेंट का मालिक भर देगा 2 मिनट में, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही। इतना बड़ा रेस्टोरेंट और इतने अरसे से रेस्टोरेंट यहाँ पे लेके बैठे हैं, जी जी, तो वो तो भर सकते हैं, लेकिन बाद में वो आपके कान भी खींचेंगे कि आपने क्यों मीडिया से बात की। तो बात ये है कि इसको थोड़ा सा अंदर करें, किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं निकले। सही हो ना जाएगा। हमारी रीत है ना ये हमारी रिवायत है कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ उठ खड़े हों, क्योंकि इस कारोबार से मुझे पता है 40-50 लोगों का रोजी रोजगार जुड़ा है, या शायद इससे भी ज़्यादा लोगों का। आप जैसे 40-50 वर्कर यहाँ पे मौजूद होंगे जो सुबह आते हैं और आधी रात को जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इस पे क्या कोई जुर्माना लगाया जाए? तुम्हारी तनख्वाहों से तो वसूल नहीं होगा। ये तो सेठ को पता होगा। सेठ आता है? सेठ तकरीबन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। सही। अच्छा देखो, मैं अपने कैमरामैन अदील से बोलूँगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि शटर जो है कहाँ तक है। नाजरीन ये शटर है, ये सिलेंडर रखा हुआ है और तकरीबन भी 20-25 फुट जगह जो है वो आगे तक घेरी हुई है, सड़क भी घेरी हुई है, जिसे कोई रोकने वाले नहीं। क्योंकि बात तो ये है कि जिसकी गर्दन पतली होती है ठेले पतारे माफिया की, उसको फ़ौरन से पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये दुकानदार हैं, लाजमी सी बात है, अगर अपनी दुकान है तो करोड़ों की अरबों की इनकी ये दुकान है, और अगर किराए पे भी बैठे हुए तो 4-5 लाख रुपए तो किराया दे रहे हैं। जब 4-5 लाख रुपए किराया दे रहे होंगे तो कानून की सरियन खिलाफ वर्जी तो करेंगे, क्योंकि जिसके पास इतना पैसा है उसके आगे तो फिर कोई भी नहीं चल सकता। अच्छा उबैद भाई, मुझे एक यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक यहाँ आपने देखे होंगे सिलेंडर दिख रहे हैं, गैस सिलेंडर, ठीक है। ये मुझे कोई अभी इत्तफाक़े के मुहर्रम से पहले, क्योंकि फिर मुहर्रम का इवेंट था, इसी से पहले हैदराबाद में एक हादसा हुआ था। तो हमारे चेयरमैन जो हैं टाउन के मोहम्मद यूसुफ साहब और वाइस चेयरमैन शोएब साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर अयाज साहब और असिस्टेंट कमिश्नर जो है यहाँ के अरसलान तारिक साहब और डीसी साहब का एक प्लान बन चुका है। मैंने वर्किंग शुरू कर दी है। लड़कों ने यूसी वाइज जहाँ जो इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने ये जितने भी गैस सिलेंडर्स की दुकानें, इसकी लिस्टिंग करना शुरू कर दिया और इंशाल्लाह जल्दी हम इस पर सील भी किए जा रही है। ये सील भी की जा रही हैं और हम इस पर बहुत जल्दी डीसी साहब, एसी साहब, चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, हम इस पर बहुत बड़ा इंशाल्लाह जल्दी क्रैकडाउन करने वाले हैं। ये 14 अगस्त का इवेंट। ये बताइएगा, ये तो इतना बड़ा काउंटर है, कभी इन पे जुर्माना वगैरह हुआ कभी? भाई ये देखें, हमारे यहाँ एक टाउन से होती है लैंड यूटिलाइजेशन और एक होता है ट्रेड लाइसेंस। यहाँ पे 10वीं दफ़ा इनके काउंटर लेके गए हैं, फिर जाहिर बात है हम इसको मुकम्मल तौर पे जब्त नहीं कर सकते। 2-3-4 दिन पनिशमेंट किया, फिर इनके ऊपर एक 50-60 लोग इस रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, हाँ। बहुत सारे लोगों का रोजगार। बस ये हमें ख्याल होता है, देखिए सील तो हम करवा दें इसको, एसी साहब को, डीसी साहब को, लेकिन हमें सिर्फ ये होता है कि यार जो डेली वेजेस वाला है ना, देखिए सेठ के पास तो 6 महीने का बैकअप होगा, जो बेचारा रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है, वो मर जाएगा।
स्ट्रिक्ट एक्शन ये भी हो सकता है कि मैं मशीनरी अवेलेबल है, मैं एक्सीवेटर लाऊं और ये चीज़ें तोड़ ताड़ के निकल जाऊं, लेकिन लोग परेशान होंगे। हम बारहा इनसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब सरकार को अपनी ताकत का अंदाज इस पे इज़हार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नुकसान नहीं होगा इनका तब तक जो है ना ये साहब आप ये देख सकते हैं कि हमारे अकब में ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। जी 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 तो जी। ये बोर्ड्स की भी किसी किस्म की इजाज़त है? इसका कोई बोर्ड जो है हमारा एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, लेटर होता है हर टाउन का? ठीक है, तो हमारा भी एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये जितने ये आपको शॉप बोर्ड या ये इस टाइप के ये रोड पे नज़र आ रहे हैं, या ये आपको स्टीमर्स लगा नज़र आ रहे हैं ना, तो ये सारे इनके बाकायदा चालान बनते हैं। यहाँ पे साद सलीम साहब हैं डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट, ये देख रहे हैं और अच्छा देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये उनके इल्म में होंगी, क्योंकि ये मुझसे परटेन नहीं करता ये डिपार्टमेंट। तो बहरहाल मैं एक ये दे रहा हूँ कि ये इनके चालान भरे गए होंगे तभी ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ठीक है नाज़रीन, साद सलीम साहब से के पास भी हम जाएंगे और दुआ है कि वो भी टाउन में मौजूद हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि आया ये चालान भरते हैं या फिर इनको कुछ पैसों की वजह से जो है वो खुली इजाज़त दे दी गई, या फिर कुछ ज़ोर ज़र की बुनियाद पर या फिर किसी पर्ची की बुनियाद पर। आगे की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वक्त आगे की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बाहर जगह घेरी हुई है, किसी किस्म का कोई चालान जमा नहीं है, तो अब ये कुर्सियाँ जब्त हो रही हैं। ये हम इनको इजाज़त नहीं देते, ये इंक्रोचमेंट है। अब ये देखें, ये 10-12 फीट का फुटपाथ और ये सर्विस रोड आपके सामने लगी हुई थी। अब यहाँ से मैं इनकी कुर्सियाँ जो है ये यहाँ से इसको जब्त कर रहा हूँ, ये रास्ता क्लियर करा रहा हूँ, इंक्रोचमेंट क्लियर कर। बेटा ये रोड किस लिए है? ट्रैफिक के लिए। इधर आइए, मैनेजर हैं आपके कोई इस टाइम पे? आप अभी आप अथॉरिटी है ना यहाँ? जी, अच्छा ये बताएं कि यार ये किसने इजाज़त दी है ये बताने? ये किसी ने इजाज़त नहीं दी। आप लोगों ने खुद साख्ता तौर पर यहाँ पे अपना राज कायम किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है? जी, जगह नहीं है हमारे पास, इस वजह से अपने बाहर रखी हुई है। अगर कोई रेस्टोरेंट लेता है या तो फिर ऐसा ना करे ना कि डाइन आउट वाला सिस्टम ना रखे, डाइन इन करने चले, अगर स्पेस कम है तो फिर इसके अलावा जो है लोग जो डायरेक्ट आके पिक कर लेते हैं, ऐसा कोई सिस्टम कर लें? करेंगे, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होती ना हमारे पास, इस वजह से अपने डाइनिंग बाहर रखी तो कुर्सियाँ जब्त हो रही हैं, टेबलें भी जब्त हो रही हैं। है। जब्त हो रही है। आप तो जब्त हो रही हैं। अब आप जाएंगे मुतालिका हुकाम के पास, मुतालिका इदारे, तो आपकी वहीं से रिलीज़ होगी, इसके ऊपर चालान भी बनेगा। अगर इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा सेटिंग करवानी है तो हर चीज़ का एक चालान मौजूद है, कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा कानून को पढ़े तो ये शायद ऐसी हजीमत आपको ना उठाना पड़े। लाजमी सी बात है, यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं, तो रेस्टोरेंट की सोच के ऐसी लोकेशन पे खोला जाता है, हर कोई चाहता है कि कारोबार चले। तो क्या समझते हैं, क्या आगे भी मज़ीद मुतामिल रहे हैं आपका? क्या आपका सामान मज़ीद उठे, काउंटर भी उठे, हर चीज़ का एक अलग जुर्माना, एक अलग चालान बने? नहीं, फिर मैं बात कर लूँगा मैनेजर से, वो खुद चालान बनवा लेंगे। जैसे ये है तो आप क्या चाहते हैं, काउंटर भी उठवा दिया जाए? नहीं, चले सही, आप देखें अपना काम देखें। तो नाज़रीन, कुर्सियाँ जब्त कर ली गई हैं और TMC न्यू कराची की जो गाड़ी है और इंक्रोचमेंट ड्राइव जिस पे हो रही है उसके अंदर जो है इस वक्त उन्हें लोड कर दिया गया है। अब ये जुर्माना भरेंगे क्योंकि कानून की सरीन खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो अब कुर्सियाँ लोड हो चुकी हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्या माहौल चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो देखते हैं। खैर अभी तो बहुत सारे तो ठेले पधारे ऐसे के जो अभी तक खुले नहीं हैं। उवैस साहब, ये ठेला खड़ा हुआ है, इसमें देखें ये खड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये इतने भारी है। जैसे आपके लेफ़्ट साइड पे असल में थोड़ा सा मशीनरी का प्रॉब्लम है कि ये लिफ्टर के बगैर उठेंगे नहीं। इसको अगर आप खुद भी हाथ लगाएं तो लिफ्टर उठेंगे नहीं। 10 दफ़ा मैंने इन्फॉर्म, टायरों की हवा निकाल दी है। टायरों की हवा। अब वो ये भी नहीं है कि मैं गाड़ी के पीछे से बांध के ले जाऊँ ना, तो ये एक बड़ी, इनको पाबंद कराता हूँ मैं। इनको भी पाबंद करवाएं, यहाँ पे रख के खड़े हुए हैं। हाँ, मैं अभी बुलाता हूँ इनको ना। अब मसला यह बंदा ही नहीं है, किससे बात? ये भी बंद है, ये भी बंद है। अब ये अब इतना भारी, ये लामहल्ला लिफ्टर से उठेगा, ठीक है? तो कारोबार करें, लेकिन यार बेड़ा गर्क ना करें। लेकिन अल्लाह पे भरोसा इतना है, पूरा अपना माल जो है ये छोड़ के गए हुए हैं। ये चले गए, होता यही है, अमूमन लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अभी मैं सामान उठा लूँगा तो वो फिर बाद में शोर होगा कि इसके अंदर जैसे सोना पड़ा हुआ था। अच्छा, ये इल्ज़ाम भी आयद कर देते हो? हाँ कि जी मेरा ये गायब हो गया। अभी हमने एक उठाया था सिलेंडर, हालांकि उन्होंने उठा लिया था, निकाल लिया था, लेकिन बाद में हमारे पर डाल दिया कि जी हमारा सिलेंडर गायब है। सब और आगे की जानिब देखते हैं, आगे क्या सूरत।
नाज़रीन, यहाँ पे इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी थी, तो चलते चलते ये सड़क के बीचों बीच जो है 2 गड्ढे मिले हैं और यहाँ से नाला गुजर रहा है। तो और यहाँ पे जब हमने इसके बारे में बात की लोगों से, तो लोगों का ये कहना है कि इसमें डूब के हलाकत भी हो चुकी है। कमसिन बच्चा जो है, कम उम्र का बच्चा, वो इसके अंदर गिर के हलाक हो चुका है। लेकिन अरबाब इख्तियार जो है वो इस जानिब तवज्जो देते नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि शहर की ये मशहूर मारूफ शाहरा है, यूपी से पावर हाउस चौरंगी को कनेक्ट कर रही है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि माशाल्लाह ये सिंध हुकूमत के और मेयर कराची के होते हुए ये सरिये निकले हुए हैं। मैं चाहता हूँ मेरा कैमरामैन अदील जो है इसको जूम करके दिखाएं कि सरिये निकले हुए हैं और किसी भी दिन जो है ये पूरा रोड जो है वो ज़मीबोस हो जाएगा, ख़ुद से गिर जाएगा। क्या अरबाब इख्तियार किसी न किसी हादसे का इंतज़ार करते हैं, कोई सानेहा रोनुमा होने का इंतज़ार करते हैं, या फिर जो है वो अवामी जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर तवज्जो देंगे? क्योंकि हो सकता है कि मेरे मुंह में खाक, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, आज एक इंसान गिरा है, कल को 10 लोग और भी गिर सकते हैं। तो ये मेन शाहरा है, यहाँ पे लाइट्स का कोई निज़ाम नहीं है। अभी तो चले ये नज़र भी आ रही है यहाँ पे शगाफ जो पड़ा हुआ है, ये सड़क जो ज़मीबोस हुई हुई है। एक वक्त ऐसा आएगा कि मुकम्मल तौर पे ये यहाँ से गिरते गिरते शायद यूपी तक पहुँच जाएगी, या फिर यहाँ से गिरते गिरते ये आगे भी एक अदद शगाफ पड़ा हुआ है, शायद ही पावर हाउस चौरंगी तक जो है रोड ऐसे ही सारा टूट जाएगा और यहाँ से नाला जो है वो गुजरता हुआ लोगों को वाज़े तौर पर नज़र आएगा। तो मैं सिंध हुकूमत से और मेयर कराची से और TMC न्यू कराची से भी यही अपील करूँगा कि वो इस जानिब तवज्जो दें। और ये अवामी जानों का मामला है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अवामी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। नाज़रीन, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं और अफरा तफरी फैलती जा रही है, क्योंकि यहाँ इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, जो गैर कानूनी तजावुज़ात यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो तजावुज़ात होते ही इलीगल हैं, तो दौड़े लगी हुई हैं, सब जो है उड़ान भर रहे हैं, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जो है उनकी हट धर्मी इस वक्त भी बरकरार है। तो जान लेते हैं यहाँ पे असल में मसला ये है कि लोग ठेले भी छोड़ छोड़ के भागे हुए हैं। कोई ठेलों का ओनर नहीं, जैसे ठेला बिल्कुल लावारिस खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक और ठेला है लावारिस खड़ा हुआ है, एक और जो है वो जश्न आज़ादी का स्टॉल लगा हुआ है। वैसे तो जश्न मनाना सबका हक है, लेकिन इस तरीके से सड़क पे ठेला खड़ा करके और ओनर भाग गए, छोटे छोटे से बच्चे खड़े हैं। अब खैर इंसान इनसे क्या बात करें, इनसे क्या मौक़िफ़ लेगा, इन्हें तो खुद अपना नहीं पता होगा सही से। इस वक्त यहाँ पे एक बड़े साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, जिस तरीके से पथारे माफिया ने यहाँ पे कब्ज़ा जमाया हुआ है, आम इंसान की ज़िंदगी पे इसके असरात किस तरह पड़ते हैं? यार असरात क्या पड़ते हैं, बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि लोग जो है ना रोडों पर आ गए हैं, समझे, स्टॉल लगा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं सर, स्टॉल लगाए, ये तो स्टॉल तो खैर थोड़े से दिन के लिए लगाए। हाँ। बाकी जो ठेले पथारे हैं, ये इससे क्या नुकसान पहुँचता है ट्रैफिक को? ट्रैफिक ये होता है ना यार, ये लोग आगे आगे बढ़ा करके लगा लेते हैं तो फिर ट्रैफिक जाम होता है। चौरंगी है ये, सही है, कारोबार करें, सब कारोबार करें, लेकिन करें आप जिस तरह अपनी हदूद से तजावुज़ हाँ, अपनी हदूद तक रहें, समझे ना। आप पीछे करके लगा लेंगे ताकि रोड भी खुला हो जाएगा, सही है ना, आने वालों को परेशानी नहीं होगी, ये मसला है। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं उससे आगे बढ़ करके लगा। एक तो तजावुज़ात माफिया ने ग्रीन बेल्ट्स पे कब्जा किया हुआ है, जो आम लोगों के चलने की, जो जिसको आप ज़बान में फुटपाथ कहते हैं। दूसरा, ये सड़कों तक आ चुके हैं, ये पावर हाउस चौरंगी है, आप देख सकते हैं इसके अतराफ़ में किस तरीके से ठेले पथारे माफिया का कब्जा है, जिन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है। शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग चल रही है। हाँ, सेटिंग चल रही होती है सेटिंग हर जगह, सब सेटिंग पे हो जाता है। कायदे आज़म में जो है ना बड़ी ताकत है। चले, कायदे आज़म में बड़ी ताकत है, खैर है तो बड़ी नाज़ेबा बात। और कायद की कुर्बानियाँ तो बहुत हैं और ये कौम शायद कायद की कुर्बानियों का सिला दे नहीं रही है। नाज़रीन, आगे की जानिब बढ़ते हैं और आगे भी ठेले पतारे माफिया जो है उनका राज है, तो चलते हैं उनकी जानिब। क्या कहना है उनका, किसकी मर्ज़ी से कब्ज़ा जमाया हुआ है? यहाँ पे भाई ने स्टॉल लगाया हुआ है, इनसे भी बात करेंगे। इधर आए, ये बताएं कि किसकी इजाज़त से यहाँ पे स्टॉल लगा है? सर ये हमें तो नहीं पता किसकी इजाज़त से लगा, किसकी इजाज़त से मिला। अच्छा, है किसका स्टॉल? ये मेरे ससुर का है, वो इन्होंने लगाया था, मुझे तो बुलाया उन्होंने। अच्छा, वो खुद चलेगा और आपको यहाँ सामने? वो असल में गए में किसी इमरजेंसी में फ़ोन आया था। अच्छा, ये बताएं, ये सड़क पे ये जो स्टॉल है, ये आपकी नज़र में कानूनी है? सर बिल्कुल साइड में कोशिश करके तो ये लगाया था कि साइड में लग जाए। वैसे तो आपका हक ना यहाँ पे लगाने का बनता है, ना आपका हक जो है वो बीच फुटपाथ पे ग्रीन बेल्ट पे लगाने का बनता है, क्योंकि बीच फुटपाथ जो है ये तो आम लोगों के चलने की जगह है। वह मजबूरी के तहत लगाया था, बटा ही देते। चले सर, हर कोई मजबूरी का नाम लेता है और इस वक्त
एक भाई और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी। अभी यहाँ लगे हुए थे, सब पेटी एटी छोड़ के भागे हैं। उसके अंदर कीलें लगी हुई हैं, ये भाग के बस अपना कोना पकड़ा। इनका मैंने तराजू जब्त किया है। तराजू कहाँ है भाई? इनका पीछे गाड़ी में डलवा दिया। ये जो भी है, कोई ये भाग के कोई 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 वाली वारिस नहीं है नाजरीन, आप देख सकते हैं, कोई वाली वारिस नहीं है। जनाब, ये फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए है, आपने यहाँ पे अपना ठेला कैसे लगाया? सर कोई मैं तो फुटबॉल से बहुत दूर हूँ सर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये फुटपाथ है, आप फुटपाथ से कैसे दूर हो? ये ग्रीन बेल्ट है, आम आवाम के चलने की जगह है ये। ठीक है सर, हम सॉरी, हम गलती हम हटा देंगे। मैं क्या मतलब, मैं क्या हूँ जो आप मुझे सॉरी? नहीं नहीं, कैसी बात नहीं है सर, लेकिन कहने का मकसद तो आप यहाँ पे खड़ी हुई जो आवाम आपकी वजह से दिक्कत और परेशानी का सामना कर रहे हैं, सॉरी तो आप हम सॉरी सर, उनको भी बोल देंगे, माता तुमसे भी बताएं। अब क्या चालान बनता है ना? जी बिल्कुल सर, बन भरते हैं चालान? नहीं सर, हम लोग ऐसी बात ही नहीं, चालान की क्या भर देंगे, चालान होता ही नहीं है इस बात का सर। हम फुटबॉल से लीगल फुटपाथ तो आपका है ही नहीं, फुटपाथ तो आवाम का है, आवाम के चलने का। सर, हम सॉरी। आवाम क्या सड़क पे चले? मुझे बताएं, आवाम क्या सड़क पे चले? नहीं सर, हम अपने फुटबॉल पे चलने के काबिल जो है रूल के हिसाब से सर। किसने लगवाया? किसी ने भी नहीं लगा। कोई नाम तो होगा। मैं हूँ खुद सर, मेरा ही मैं बता दूं। कोई तो होगा। किसी का नाम नहीं है, कोई भी नहीं है सर। अब इतनी बड़ी माफिया चल रही है नागन चौरंगी से लेके फोर नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, किसी की खिलाफ वर्जी ऐसे किसी का रूल के हिसाब रूल्स की तो खिलाफ वर्जी आप। नहीं नहीं सर, हम सॉरी। जनाब, हमें सॉरी बोल रहे हैं, शायद कैमरा है। और ये मैं आपको बताऊँ, ये SUC के सब इंस्पेक्टर हैं, 10 दफ़ा ये हटा चुके हैं। ये फिर माफ़ी तलाफी करके फिर वापसी यहीं आ जाते हैं। ये इस UC के सब इंस्पेक्टर हैं। जनाब, आपका नाम? ये अनवर नाम है मेरा। कितनी दफ़ा उठाई है माजी में? काफ़ी टाइम उठाए। अनवर भाई, हम जिसके पास जा रहे हैं ना, सब हमें सॉरी बोल रहे हैं। क्या कर सकते हैं? सॉरी तो आवाम को बोले। हमने 36 दफ़ा इनको हटाया, उठाया, हर कुछ किया, लेकिन बोलते अब नहीं लगे। बाकायदा एफिडेविट भरते हैं लोग, जमा कराते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी क्या करें, ये दोबारा लगा लेते हैं लोग। अनवर साहब, अब क्या इस हवाले से जो है कोई सख्त इकदाम किए जाएंगे? इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। साहब ऑर्डर दे देंगे तो सफाई कर देंगे। हम करते हैं हमेशा, हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग लग जाते हैं। इनको बहुत दफ़ा समझाया, हम लोगों ने एफिडेविट भरवाया, सामान उठाया, लेकिन फिर भी अब ये पूरे माफिया है। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी रहती है इस काम में काम करें। आप आवाम की खिदमत के लिए ही जाहिर सी बात है। अब इन लोग समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, उठा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मार पीट सकते नहीं रोड पे। ठेले माफिया, पथारे माफिया, मछली बिक रही है, नारियल बिक रहा है, केले बिक रहे हैं। और उबैद भाई, किसी की तो मुबैना सरपरस्ती में सब चल रहा होगा। देखिए, मैंने आपको पीछे जैसे हमने की, अभी आपके सामने ड्राइव करते हुए आए हैं और आपको मैंने दिखाया था कि ये असल में ये है, देखिए सारे टायरों वाले, इसको हम कहते हैं मूवेबल इंक्रोचमेंट। ये अभी हम 4 उठाएंगे ना, 400 भाग जाएंगे, और जो ही हम जाएंगे ये 10 मिनट बाद वापसी आ जाएंगे रोडों में। इनको बाकायदा एजुकेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि यार रोज़गार करो, लेकिन खुदा के वास्ते रोड छोड़ दो। अभी आपके सामने वो आम वाला भागा, सारी कीले विले छोड़ के आपके सामने सिमटवाया, यहाँ से ट्रैफिक है, 10,000 आदमी परेशान होगा, पंचर होगा। ये आवाम है यहाँ की, ये पूछे किस तकलीफ़ में है यहाँ पे। हम बार बार आके देखिए, 24 घंटे तो डिप्यूट नहीं हो सकते हम यहाँ पे। जब हफ्ते 10 दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम ड्राइव करते हैं, हम यही बोल रहे थे यार, आपके सामने हमने देखिए कितना सॉफ्टली किया है। ऐसा भी होता होगा ना कि बाज़ औक़ात आप इंक्रोचमेंट करते होंगे, तजावुज़ात जो है वो ले जाते होंगे सब। बिल्कुल सही है, शोरूम में जमा हो जाते होंगे, बड़े बड़े फ़ोन भी आते होंगे। आप बिल्कुल देखें, ये तो खैर है, लेकिन ये है कि जब उनको समझाया जाता है कि जनाब ऐसा नहीं, देखिए जिसका सामान उठता है वो कोई और पिक्चर दिखाता है किसी को, लेकिन जब वो कोई फ़ोन करता है, जब उनको समझाते हैं कि एक आदमी की वजह से 1000 आदमी परेशान हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है उनका रिस्पांस फिर अच्छा होता है। फिर वो अपने ही बंदे को टाइट करते हैं कि यार ऐसे नहीं, ऐसे करो। तम भी करना तो क्योंकि ये जो है ना, वो तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं, यार वो आया और उसने हबड़ दबड़ सामान उठाया और चला गया, मेरा रोज़गार तबाह हो गया। हाँ, ऐसा लगता है कि पर्सनल है। अब मुझे जानते भी नहीं होंगे शायद ना, एज अ डायरेक्टर, वैसे शायद जानते हो, लेकिन मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सब रोज़गार करो, ठीक है। आपको मैंने नाले में पीछे कचरा दिखाया फ्रूट वालों का, यही फेंक रहे होते हैं। ये नाला है, ये कवर्ड नाला है, कुछ जगह कवर्ड है जहाँ से सफाई के लिए था, वहाँ से KMC ने इसको छोड़ा हुआ है। अभी जैसे बारिशें शुरू होने वाली थी, उससे पहले एक बाकायदा ड्राइव चली है यहाँ पे नाले सफाई की, तो वो भी हुआ है। हमारी बैड लक ये है कि न्यू कराची टाउन में ऐसी कोई बड़ी ST न्यू कराची टाउन की मौजूद नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इनको वहाँ ले जाएं, और उसके बाद तो फिर अब एक जगह जब हम इन्हें दे देंगे, उसके बाद अगर ये रोड पे आएँ, ये भी यही कहते हैं यार हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ जाएं।
देखिए बात वही है, एक आदमी कमाने वाला है, 5 खाने वाले। अब या तो उसका कारोबार हम बंद करा दें, या तो वो मोबाइल छीनेगा, या वो खुदकुशी करेगा, फैमिली के समेत हुआ है, ठीक है। तो हम ये भी नहीं जा रहे, लेकिन इनको भी चाहिए कि ताउन करें, कारोबार करें, लेकिन एक कायदे और कानून में रहते हुए। अब ये आपने देखा फुटपाथ कवर है, नीचे एक लाइन और लगी हुई थी ठेलों की, आपके सामने मैंने क्लियर कराई है। अब उसके बाद ये आ जाती है यहाँ पे बाइकें। ये इस वक्त इतना मसरूफ़ तरीन ये हमारी पावर हाउस चौरंगी है, ये यहाँ से लेके मतलब पीछे सुरजानी तक की इतनी बड़ी है, नया शहर आबाद हो रहा है। इस पर इतना ट्रैफिक का फ़्लो है कि बस अब यकीन करें कि हाथ जोड़ना रह गया इनका, या फिर इस हिसाब से सख्ती हो कि हम एक्सीवेटर लाएं और यहाँ पे फिर बर्बादी फैला दें, ताकि फिर करोड़ों रुपए का नुकसान हो। लेकिन मैं वो नहीं जा रहा, क्योंकि ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि इसमें अक्सरियत वो है जो बेचारे दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। लेकिन सेठ किसी का भी मौजूद नहीं है। नहीं, सेठ किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने गोदाम। आप नेक्स्ट अगर प्रोग्राम में आएंगे तो मैं गोदामों की तरफ आपके ले जाऊंगा। 15-15, 20-20 ठेले हैं हर गोदाम के, जो ये रोडों पे मुख्तलिफ जगह न्यू कराची पे लगे हुए हैं। तो हम गोदामों पे भी चलेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपने एम्प्लॉई को ये बोले, या जो भी उसका दिहाड़ी पे है, कि भाई एक कायदे कानून में रह के काम करे। हॉकर जोन की चेयरमैन न्यू कराची जो है यूसुफ साहब और शुएब साहब और MC साहब कोशिश कर रहे हैं कोई 1-2 जगह हॉकर जोन की। अच्छा, कुछ हमारा प्लान ये भी था कि जो रोड्स, लिंक रोड्स हमारी जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो कम है, तो हम ये चाह रहे थे कि इनको उस तरफ ले जाएं, अगर जब तक हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये लबे सड़क है, लोग आते जाते इजीली परचेजिंग कर लेते हैं, तो ये भी इसीलिए रुके हुए हैं। अलमिया ये है कि ये मुल्क का 98% तबका है। ये 98, अब जाहिर बात है इतनी बड़ी तादाद में आप या मैं माशी कत्लेआम का सोच नहीं सकते। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय, अब जैसे ये 14 अगस्त का सिलसिला है, 14 अगस्त इसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, इसमें दीगर लोग भी होंगे, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनका सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दूंगा तो इस पर ये 10 दिन का काम है, बर्बाद हो जाएंगे लोग। लेकिन इनको ख्याल नहीं है कि यार मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं अपने कैमरामैन अदील को कहूँगा कि ये सारी सिचुएशन भी दिखाएं कि यहाँ पे सूरत हाल आखिर है क्या। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद से ये कौम शायद बाजे ही बजा रही है। शऊर की बेइंतहा कमी है। ये 98% वो तबका है जो गरीब और मुतवसत है, और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके कारोबार जो है वो चलाता रहे और कारोबार इसी तरीके से यूं ही चलते रहे। तो नाज़रीन, जगह जगह जो है यहाँ न्यू कराची टाउन में मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीम भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के दिल में ना तो डर है ना तो खौफ है। ये गन्ने की मशीनें हैं और माशाल्लाह कंपटीशन भी परफेक्ट है कि 2 गन्ने की मशीनें हैं, तो लाजमी सी बात है कि दोनों के पीछे पर्ची भी बहुत बड़ी होगी। अच्छा, ये उबैद पे कंपटीशन भी चल रहा है? हाँ, ये 2 हो गई है ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये इतनी भारी मशीनें विदाउट लिफ्टर उठ नहीं सकती। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, देखें ये आप खड़े हुए, आपको कोई जनरेटर की आवाज़ आ रही है? आप ये भी सवाल करें कि इनको बिजली कौन दे रहा है। अगर इनको बिजली नहीं मिलेगी तो जनरेटर पे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं ना, ये वहाँ से कुंडे लिए जाते हैं, ठीक है। और ये कम से कम 2-2 हॉर्स पावर की मशीनें चल रही हैं और मुसलसल चल रही हैं। देखें साहब, गालिबन इसका भी जो बोझ है, ये जो गन्ने की मशीनें चल रही है, यहाँ पे शायद रहने वाले रिहायशी उठाते होंगे। ऑफ कोर्स वही उठा रहे हैं, क्योंकि देखें हर PMT पे एक बल्ब का मीटर लगा हुआ है, ठीक है। बहरहाल वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, सेगमेंट नहीं है। मैं तो एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये आपका अगर बिजली नहीं होगी गुंडे की चोरी की, तो ऑटोमेटिक ये सेगमेंट तो बंद हो जाएंगे। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन अदील को कहूँगा कि आप वो दिखाए पीछे की सिचुएशन कि अब किस तरीके से सड़क क्लियर होने लग गई। अच्छा, उबैद साहब, वही सड़क थी, यही सेम सड़क है, पीछे क्या सिचुएशन है और आगे मीडिया और जब इंतज़ामिया मौजूद है जी। क्या सिचुएशन है? अब वही बात है कि इस पर 24 घंटे देखें, मैं तो डिप्यूट नहीं कर सकता। हम 9 बजे आते हैं, 5 बजे तक, 6-7 बजे तक कर लेंगे। और यकीन करें कि मैंने इस रोड पे चेयरमैन साहब ने हमारे बकरीद से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, तो मैंने यहाँ पे रात को 12-12 बजे तक इन रोड्स पे ना ड्राइव्स की हैं। लेकिन फिर 12:01 में वही हाल हो जाता है। अब सख्ती करो तो वही आदमी गरीब है, मैं मर जाऊँगा। खिलाफ वर्जियाँ
ठेले पथारे माफिया तो कर ही कर रहे हैं, उसके साथ जो है वो तबका के जो अच्छा मालदार है, जैसे मैं अपने कैमरे में नदील से कहूँगा कि वो पीछे की सिचुएशन दिखाए कि कैसे पूरी की पूरी बैठक बनाई गई है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए ना, इनके पास सिर्फ दुकान मौजूद है, लेकिन फुटपाथों पे कब्जा जो है ये शायद बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ना कोई तो अच्छा, ये यहाँ पे ना देखें, मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे हो गया 1.5 साल एज अ डायरेक्टर। ये शायद यहाँ का मिजाज है न्यू कराची टाउन का। अच्छा, इसमें देखें हमारी आवाम की भी गलती है। आप खुद सोचें, मैं आप पठान के होटल पे चाय पीने जाते हैं ना सर्दी में भी, तो हम बोलते हैं कि यार वो कुर्सी बाहर हवा में लगाओ। ये मेरी आपकी भी गलती है। अगर मैं ऑब्लाइज नहीं करूँगा, नहीं यार मेरा शहर है, मेरी कुर्सी अंदर लगाओ कुर्सी, तो हम कभी बाहर नहीं बैठेंगे। अब ये बारबेक्यू पे मेरी कई दफ़ा बात हुई, मैं यहाँ पे आया भी हूँ कई एक बारबेक्यू पे, बोले यार लोग ही नहीं बैठते। उबैर साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए प्रोग्राम माफिया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जहाँ ज़रूरी समझा गया वहाँ पे जुर्माना भी हुआ, वहाँ पे कार्रवाई भी हुई, और जहाँ देखा गया कि वाकई परेशान हाल इंसान है और वाकई बहुत ज़्यादा मुफलिस है, तो फिर तंबी करके छोड़ा भी गया। ऐसा नहीं था कि सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया जाता और हर किसी को ही परेशान किया जाता। ये 98% गरीब व मुतवसत तबका है। हम भी चाहते हैं कि इनका कारोबार चलता रहे। उबैर साहब भी मौजूद थे। उबैर साहब, जहाँ ज़रूरी समझा जुर्माना भी हुआ, ज़ब्तगी भी हुई, और जहाँ देखा कि वाकई बहुत ज़्यादा कोई परेशान हाल है, मैंने देखा वहाँ अक्सरियत वही है, क्योंकि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास तबका है। उतारों ना दिहाड़ियों पे लोग काम कर रहे हैं। अब जारी बात है, देखें एक दिल हमारे पास भी है, रोना गाना शुरू हो जाता है, कर देते हैं। और कोई बताया फ्रूट की लाइफ नहीं है, सब्ज़ी की लाइफ नहीं है, वो ले जाऊंगा सेठ उसकी दिहाड़ियाँ काटता रहेगा। तो आपने देखा कि किस पोलाइटली, और इनको सिर्फ कहीं डराना धमकाना भी पड़ा, गुस्सा भी होना पड़ा। तो बस इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन अगर ये बाशऊर हो जाए ना हमारी आवाम, तो फिर हमें आपको इस यहाँ पे रोड की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ही तमाम मामला सीधे होते जाएंगे। नाज़रीन, आपने डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट TMC न्यू कराची उबैर साहब की बात सुनी, और एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, बहुत अच्छी उन्होंने बात की है कि नहीं चाहते कि किसी का कारोबार तबाह हो। हर शख्स के साथ एक पूरा घराना जुड़ा है। लेकिन नाज़रीन, ठेला पथारा और केबिन माफिया जो है ये वाक़अतन बेलगाम हो चुकी हैं, और अरबाब इख्तियार वज़ीर आला सिंध साहब और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के, जिनकी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ख़ासकर अगर बिलखुसूस कराची की बात की जाए तो ये लोग जो है मुझे इस वक्त कोई भी जो है खातिर खा इक़दामात उठाते हुए नहीं दिखाई देते। और इसे मेरा कहना नहीं है, ये कराची की 3-4 करोड़ या 4.5 करोड़ आबादी का कहना है। खैर, वक्त की सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि इस शहर को पूरा गिना भी नहीं गया है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। जब तक प्रोग्राम माफिया के मेज़बान उसामा एजाज को दीजिएगा इजाज़त। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, फिर किसी नई माफिया को बेनकाब करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।